सभी साथियों और बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आभा सिंह, माध्यमिक शिक्षक गणित, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश से आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस समय बात कर रहे हैं भारत देश के प्रमुख गणितज्ञों का जीवन परिचय एवं उनकी उपलब्धियों के बारे में। आज के हमारे गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो महान भारतीय गणितज्ञ ही नहीं, एक महान ज्योतिषी के रूप में भी जाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय और उनकी गणित के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रही उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे और वे गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य भी थे। आर्यभट्ट के बाद भारत के पहले गणित शास्त्री भास्कराचार्य प्रथम थे और उसके बाद ब्रह्मगुप्त हुए। ब्रह्मगुप्त खगोल शास्त्री भी थे और आपने शून्य के उपयोग के नियम खोजे थे। इसके बाद अंक गणित और बीज गणित के विषय में लिखने वाले कई गणित शास्त्री हुए। तो आइए शुरू करते हैं ब्रह्मगुप्त के जीवन परिचय। आचार्य ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान राज्य के भीनमाल शहर में ईस्वी सन 598 में हुआ था। इसी कारण उन्हें भिल्लमाला आचार्य के नाम से भी कई जगह उल्लेखित किया गया है। यह शहर तत्कालीन गुजरात प्रदेश की राजधानी तथा हर्षवर्धन साम्राज्य के राजा व्याघ्रमुख के समकालीन माना जाता है। ब्रह्मगुप्त आबू पर्वत तथा लूणी नदी के बीच स्थित भीनमाल नामक ग्राम के निवासी थे। इनके पिता का नाम जिष्णु था। इन्होंने प्राचीन ब्रह्म पितामह सिद्धांत के आधार पर ब्रह्म स्फुट सिद्धांत तथा खंड खाद्यक नामक करण ग्रंथ लिखे, जिनका अनुवाद अरबी भाषा में अनुमानतः खलीफ मंसूर के समय सिंध हिंद और अल अकरंद के नाम से हुआ। इन्होंने जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यक नामक ग्रंथ लिखे, इनका अरबी भाषा में अनुवाद भी हो चुका है, जिसका नाम सिंध हिंद और अल अकरंद के नाम से वो जाना जाता है। इनका एक अन्य ग्रंथ ध्यान ग्रहोपदेश का नाम भी है। इन ग्रंथों के कुछ परिणामों का विश्व गणित में अपूर्व स्थान है। इनकी मृत्यु 70 वर्ष की आयु में 668 ईस्वी में हुई। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उनका सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, जिसमें शून्य का एक अलग अंक के रूप में उल्लेख किया गया है। यही नहीं, बल्कि इस ग्रंथ में ऋणात्मक अंकों और शून्य पर गणित करने के सभी नियमों का वर्णन भी किया गया है। ये नियम आज की समझ के बहुत करीब है। एक अंतर अवश्य है कि ब्रह्मगुप्त शून्य से भाग करने का नियम सही नहीं दे पाए। वे शून्य से योग, घटाना और गुणा के नियम तो दे पाए, लेकिन उन्होंने शून्य से भाग देने का नियम वे नहीं दे पाए। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के 4.5 अध्याय मूलभूत गणित को समर्पित है। 12वां अध्याय गणित, अंक गणितीय श्रृंखलाओं तथा ज्यामिति के बारे में है। 18वें अध्याय कुट्टक बीजगणित में आर्यभट्ट के रैखिक अनिर्धारित समीकरण के हल की विधि की चर्चा है। जो समीकरण हम जानते हैं रैखिक समीकरण ax माइनस बी वाई इक्वल्स टू सी, तो इसके हल की जो विधि है वो हमें किसने दी? ब्रह्मगुप्त ने दी। बीजगणित के जिस प्रकरण में अनिर्धारित समीकरणों का अध्ययन किया जाता है उसका पूरा नाम कुट्टक है। ब्रह्मगुप्त ने उक्त प्रकरण के नाम पर ही इस विज्ञान का नाम सन 628 ईस्वी में कुट्टक गणित रखा। ब्रह्मगुप्त ने द्वितीय अनिर्धारित समीकरण के हल की विधि भी खोज निकाली। इनकी विधि का नाम चक्रवाल विधि है। चक्रवाल विधि से इन्होंने अनिर्धारित दो घात वाले समीकरणों का भी इन्होंने हल निकाला। गणित के सिद्धांतों का ज्योतिष में प्रयोग करने वाले वह प्रथम व्यक्ति थे। उनके ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही अरबों को भारतीय ज्योतिषी का पता लगा। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के द्वारा ही अरब देश में भारतीय ज्योतिष की व्याख्या हुई और वे लोग भारतीय ज्योतिष के बारे में पता लगा पाए। अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की स्थापना की और इसे शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया। उसने उज्जैन के कंकह को आमंत्रित किया, जिसने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के सहारे भारतीय ज्योतिष की व्याख्या की। अब्बासिद के आदेश पर अल फजरी ने इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि ज्ञात की थी, जो आधुनिक मान के निकट है।
वर्तमान में जो पृथ्वी की परिधि मानी जाती है उसके बारे में उल्लेख ब्रह्मगुप्त की पुस्तकों में मिलता है। ये अच्छे वेदकर्ता थे और इन्होंने वेदों के अनुकूल भगणों की कल्पना की है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत को आधार माना है और बहुत स्थानों पर इनकी विद्वता की प्रशंसा भी की है। मध्यकालीन यात्री अल-बरूनी ने भी ब्रह्मगुप्त का उल्लेख किया है। ब्रह्मगुप्त पाई का मान 10 के वर्गमूल के बराबर माना। ब्रह्मगुप्त के अनुसार पाई का मान 3.16227766 था, जो एक्चुअल 3.1459265 के निकट माना जाता है। ब्रह्मगुप्त ने किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उसके समान क्षेत्रफल वाले वर्ग से स्थानांतरित करने का भी प्रयत्न किया। ब्रह्मगुप्त का सबसे महत्वपूर्ण योगदान चक्री चतुर्भुज पर है। उन्होंने बताया कि चक्री चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। ब्रह्मगुप्त ने चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सन्निकट सूत्र तथा यथातथ सूत्र भी दिया। चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सन्निकट सूत्र P + Q/2, P + R/2 एंड Q + S/2 इन्होंने सूत्र दिया। चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल का यथातथ सूत्र √T - P × T - Q × T - R × T - S, जहां T चक्री चतुर्भुज का अर्ध परिमाप तथा P, Q, R, S उनकी भुजाओं की माप है। हेरोन का सूत्र, जो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है, इसका यह एक विशिष्ट रूप है। हेरोन का सूत्र हम जानते हैं और उसका विशिष्ट रूप है चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का यह सूत्र, जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। ब्रह्मगुप्त प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ थे। वे तत्कालीन गुर्जर प्रदेश भीनमाल के अंतर्गत आने वाले प्रख्यात शहर उज्जैन, जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, की अंतरिक्ष प्रयोगशाला के प्रमुख थे। इस दौरान उन्होंने 2 विशेष ग्रंथ लिखे। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत सन 628 ईस्वी में लिखा और खंड खाद्यक या खंड खाद्य पद्धति सन 665 ईस्वी में लिखी। ये अच्छे वेदकर्ता थे और इन्होंने वेदों के अनुकूल भगणों की कल्पना की है। प्रसिद्ध गणितज्ञ ज्योतिषी भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत को आधार माना है और बहुत स्थानों पर इनकी विद्वता की प्रशंसा की है। प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य ने इनको गणक चक्र चूड़ामणि कहा है और इनके मूलांकों को अपने सिद्धांत शिरोमणि का आधार माना है। तो साथियों, ये रहा आज के हमारे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जीवन परिचय और उनकी गणित के क्षेत्र में, ज्योतिषी के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, हमने उसके बारे में संक्षिप्त विवरण आपको बताया। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगले बार हम आपके लिए फिर ऐसे ही किसी अच्छे गणितज्ञ की जीवन परिचय की गाथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।